एक किसान जिसे किस्मत ने बंजर खेतों में ला पटका था। एक दिन उस सूखे पडीडे खेत में अचानक उसे एक अकेली बची हुई गेहूं की छोटी सी कोंपल दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे खुदा ने उम्मीद का दिया फिर से जला दिया हो। वो दौड़ता हुआ छोटा फावड़ा लाया, उस कोंपल के चारों ओर से घास फूस साफ की, मिट्टी को ढीला किया और फिर जैसे अपने ही बच्चे की तरह उस कोंपल की देखभाल करने लगा। मेहनत रंग लाई और वो कोंपल धीरे धीरे बढ़ने लगी, मजबूत होने लगी। अब वो आम पौधा नहीं रह गया था, मगर जैसे किस्मत फिर परीक्षा लेने को तैयार बैठी थी। आधी रात के बाद अचानक जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। वो नन्ही सी फसल हवा में झूमती जा रही थी। किसान ने फौरन उसे बांधने के लिए घास की रस्सी और लकड़ी की छड़ियां लगाई। पानी खेत में भर न जाए इसके लिए उसने नालियां खोद डाली, नहरें बनाई और तो और वो खुद अपनी कमीज उतारकर सूखी घास की चटाई से उस पौधे को बारिश और तूफान से बचाने लगा। पूरा रात भीगता रहा, कांपता रहा, मगर डटा रहा। सुबह हुई, सूरज निकला और किसान ने अपनी हिम्मत से उस पौधे को बर्बादी से बचा लिया। वो पौधा अब सिर्फ पौधा नहीं था, देखते ही देखते एक विशाल पेड़ जैसा बन गया, गेहूं का वृक्ष जिसमें सुनहरी बालियां उलटकने लगी, भारी, चमकदार, बेशकीमती। किसान ने खुशी खुशी उसे और खाद पानी दिया और अगले ही पल जैसे आसमान से बरसात हो गई, सैकड़ों हजारों गेहूं के दाने बारिश की तरह गिरने लगे। किसान की मेहनत रंग लाई थी। जो कभी भूखा सोता था आज अनाज से उसकी कोठियां भर गई थी। कुछ अनाज बेचा, शहर से बढ़िया शराब, मांस, सब कुछ खरीद लाया। अब वो बिना चिंता के ऐश करने लगा। सर्दियों में भी आग का अलाव जलता रहा, कोई तकलीफ नहीं, मगर आराम की जिंदगी ने किसान को आलसी बना दिया। वो पहले जैसी मेहनत से भागने लगा। सर्दियों की बर्फ से ढंके हुए खेत और गेहूं के पेड़ को वो अब देखने तक नहीं जाता। फिर वक्त बीता, वसंत आए और किसान जो महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा अब मोटा और सुस्त हो चुका था। उसे अब खेती से नफरत सी हो गई थी। काफी समझाने पर उसके पालतू जानवरों ने उसे खेत तक खींच तो लिया, मगर 2 कदम चलते ही किसान हांफने लगा, जैसे अगले ही पल गिर पड़ेगा। तभी उसकी नजर फिर से उस विशाल गेहूं के पेड़ पर पड़ी, जो खुद ब खुद हरा हो रहा था। किसान की आंखों में फिर लालच उतर आया। अब उसे यकीन था कि कुछ भी किए बिना इस बार भी उसे भारी फसल मिलने वाली है। और फिर उसने खेती करना छोड़ दिया, पालतू जानवरों से भी खेती की औजार छीन ली। कहा अब से बस आराम करो। वक्त बीतता गया, किसान का पेट और बड़ा होता गया। अब तो गर्मियों में खेत में घास उगाई, दरारें पड़ने लगी, मगर वो न तो घास उखाड़ता न पानी देता। उसका यकीन अडिग था कि वो पेड़ साधारण नहीं है और पतझड़ के आते ही फिर से सोना उगलेगा। और जब पतझड़ आया, किसान पहले से ही पेड़ के नीचे बैठ गया और हाथ में हथौड़ा लेकर पूरी ताकत से पेड़ पर मारने लगा। फिर वही चमत्कार, हजारों गेहूं के दाने बरसात की तरह बरसने लगे। इतनी फसल हुई कि किसान उसमें डूब गया। जानवर हो या इंसान, हर कोई हंसी खुशी में झूम उठा। मगर तभी असली सच्चाई सामने आई। इस बार के गेहूं न तो स्वाद में अच्छे थे न ही साफ। किसान ने गौर से देखा, अनाज में गंदगी, कचरा और अजीब चीजें मिली हुई थी, जैसे कूड़ा खा रहे हो। किसान गुस्से में पागल हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर पेड़ की ओर गया, उसे मारने ही वाला था कि बस हल्का सा छूते ही वो विशाल पेड़, जो 5 लोगों की पकड़ में भी न आए, एक झटके में टूटकर गिर पड़ा और किसान उसके नीचे दबकर बेहोश हो गया।